वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, आज हमारे पास है जी न्यूमेरिकल चैप्टर 12 हमारा कंप्लीट हो गया था। तो न्यूमेरिकल बेटा बहुत ही आसान है। टेंथ के पूरे न्यूमेरिकल्स में दो फार्मूले यूज़ होंगे। एक आपके पास बेटा है ये वाला 1/f=1/p प्लस 1/q। अगर आपको याद हो तो ये दोनों हमने पढ़े हैं, यही हेडिंग होगी। इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन, सेम इमेज लोकेशन बाय मिरर हमारे पास इक्वेशन उसके लिए थी, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं पूरा का पूरा टॉपिक। अब इसमें तीन चीज़ें हैं बेटा। पहले आपको ये पता होना चाहिए 1/f=1/p प्लस 1/q। इसमें p क्या है, q क्या है, f क्या है, ये पहले भी बता चुका हूँ, लेक्चर अपलोडेड है। f से मुराद बेटा यहाँ पर फोकल लेंथ थी, p से मुराद हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, q से मुराद इमेज डिस्टेंस। एक तो ये चीज़ें आ गई। दूसरा बेटा ये साइन होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके न्यूमेरिकल में नहीं गिवन होंगे और ये अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछता है कि एफ किसके लिए, किस लेंस के लिए पॉजिटिव होगा, किसके लिए नेगेटिव, किसके लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, किसके लिए नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस किसके लिए पॉजिटिव होगा, किसके लिए नेगेटिव। ये इक्वेशन, ये साइन है लेंसेज के लिए। इसी तरह मिरर के लिए उलट साइन होंगे जब आप वहाँ पर देखेंगे। तो एक तो सोल्यूशन बेटा ये है न्यूमेरिकल करने के लिए कि आपको ये साइन वगैरह सारे पता होना चाहिए, जिन्होंने एमसीक्यूज अंदर से भी सारे करने हैं। अब जो हमारे पास बेटा एवरेज बच्चे हैं जिन्होंने नहीं करना है कि ये सारे साइन मिक्स हो जाते हैं ये वो, उनके लिए बस दो तीन ही शॉर्ट सी ट्रिक बनेगी और आपके सारे न्यूमेरिकल उससे सॉल्व हो जाते हैं बेटा। तो वो जैसे जैसे साथ आते जाएंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा न्यूमेरिकल्स में। तो अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं, फिर वहाँ से हमारे पास आपको वो दो तीन जो ट्रिक्स यूज़ होती हैं साइन के लिए, जिससे सारे आपके न्यूमेरिकल्स निकल जाते हैं, वो फिर साथ साथ बता दूंगा। और दूसरा फार्मूला भी हमारे पास डिस्कस करना है। तो देखें बेटा, ये हमारे पास जी न्यूमेरिकल हैं आपके। तो अभी आपको बता चुका हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p, इमेज डिस्टेंस q हमारे पास, और आपके पास इक्वेशन थी 1/f=1/p प्लस 1/q। तो अब आपने बेटा ये चीज़ याद रखनी है, और जो ट्रिक आपको बताई थी अभी बतानी थी हमारे पास, तो उसमें पहले जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं मोस्टली उनमें ये देखना है आपने बेटा, वर्ड यूज़ हुआ होगा बिहाइंड द मिरर। तो ये जहाँ पर भी आपके पास बेटा बिहाइंड द मिरर आ जाए, वहाँ पर आपने वैल्यू कौन सी लेनी है, नेगेटिव लेनी है। बिहाइंड द मिरर जब भी आपके पास इमेज बनेगी बेटा, तो उसके लिए साइन क्या आएगा, नेगेटिव। बाकी सारे आपकी बुक में पॉजिटिव ही साइन गिवन होता है, बाकी सारा पॉजिटिव ही रहेगा सबके लिए। तो फिलहाल इसी हमारे पास ट्रिक से आपके 4-5 जो आज करने हैं न्यूमेरिकल वो निकल जाएंगे। तो पहला देखें, कहता है एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहले न्यूमेरिकल में पी कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर। आपको बताया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखें ये हमारे पास सोल्यूशन है बेटा। पहले न्यूमेरिकल में p=10 सेंटीमीटर गिवन डेटा में आपने लिखना है। फिर आगे पढ़ें, इसकी रीडिंग करें। कहता है इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इमेज। अब इमेज डिस्टेंस आपके पास आ गया 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अब यही चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट है, बिहाइंड द मिरर आ गया, हमें समझ आ गई। ये है इमेज डिस्टेंस q, कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। लेकिन देखें यहाँ पर नेगेटिव नहीं गिवन है, आपको खुद वो ट्रिक यूज़ करनी है। बिहाइंड द मिरर आ गया तो -5 सेंटीमीटर आएगा। तो देखें बेटा q आपके पास आ गया -5 सेंटीमीटर। गिवन डेटा कौन सा मुश्किल था। अब आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है फोकल लेंथ। आपने ये वगैरह कुछ नहीं बनाना है, आपने आगे सोल्यूशन लिखना है। तो उसमें फार्मूला पहले आपके पास आ जाएगा, फार्मूला आपको बताया है वही एक ही यूज़ होना है। 1/f=1/p प्लस 1/q। अब देखें आपके पास p की वैल्यू भी मौजूद है बेटा, q की वैल्यू भी मौजूद है। वैल्यू सिंपल पुट करें और आपके पास फोकल लेंथ का आंसर आ जाएगा। वही का वही आंसर लिखना है, आगे भी कुछ नहीं लिखना है। इसी तरह बेटा आपके पास होगा, इसमें हमारे पास दूसरा न्यूमेरिकल, तो वो देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या कह रहा है। कहता है एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल। अब ये हाइट है ना, टॉल हमारे पास हाइट है किसी चीज़ की, तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो दूसरा फार्मूला आपको बताया था सारे न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, उसमें बेटा डिस्कशन होगी ऑब्जेक्ट हाइट की और इमेज हाइट की। ये बात याद रखनी है, ऑब्जेक्ट हाइट की और इमेज हाइट की। पहले हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। तो अब एक और न्यू चीज़ आ गई, ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट। तो याद रखना है ऑब्जेक्ट किससे स्टार्ट हो रहा है, ओ से। तो मैं ओ से रिप्रेजेंट करूंगा ऑब्जेक्ट हाइट को, और इमेज कहाँ से स्टार्ट होता है, आई से, और आई को रिप्रेजेंट करूंगा इमेज हाइट के लिए। बाकी पी क्यू का आपको पता है।
तो अब इसकी रीडिंग करें। कहता है एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर, ओ 30 सेंटीमीटर आपका होगा। इज़ लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्राम अ कनकेव मिरर। अब ये ऑब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास पी कितना आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर विद फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। अब आपको फोकल लेंथ भी तीसरी चीज़ गिवन है 16 सेंटीमीटर। आपने क्या फाइंड आउट करना है बेटा, वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, क्यू फाइंड आउट करना है, इमेज डिस्टेंस, हाउ हाई इज इट, इमेज की बात हो रही है ना, इसका मतलब इमेज हाइट बेटा फाइंड आउट करनी है हमने। और हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है इसमें कि इमेज कितना हमारे पास दूर है इससे, डिस्टेंस कितना है इमेज। तो ये देखें ओ गिवन है, पी गिवन है, एफ गिवन है। तो यही आपका डेटा बेटा यहाँ पर होगा 12.2 में। देखें हमारे पास ओ गिवन है आपको 30 सेंटीमीटर, पी गिवन है आपको 10.5 सेंटीमीटर, एफ गिवन था आपको 16 सेंटीमीटर। अब बिहाइंड द मिरर वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ था ना, तो सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव ही हैं। अब आप देखें बेटा, मैंने फार्मूला लगाया 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। क्यों? क्योंकि मुझे q ही फाइंड आउट करना था। और आपके पूरे 12 चैप्टर के फार्मूलाज बता दिए हैं कि दो ही यूज़ होते हैं, एक ये तो 99% ये यूज़ होता है। तो अब बेटा देखें f भी आपको यहाँ पर गिवन है, p भी आपको गिवन है, तो आपने तो q फाइंड आउट करना है। तो कौन सा मुश्किल है, वैल्यूज़ पुट करें। ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, और इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास बेटा q का आंसर आ जाएगा 30.54 सेंटीमीटर। अब आ जाए आगे, दूसरा हमारे पास पोर्शन था ना टू फाइंड में कि आपने इमेज हाइट भी फाइंड आउट करनी थी। अब यहाँ से दूसरा फार्मूला आपके पास आएगा, ये फार्मूला होता है बेटा I/O। अब ये चीज़ याद रख लें, I/O, इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू। अब देखें ऊपर इमेज है ना, तो इधर भी इमेज आना चाहिए। इमेज को I से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को किससे, Q से। तो ऊपर Q आएगा, नीचे ऑब्जेक्ट हाइट है आपके पास, तो इधर भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये चीज़ याद रखने वाली है, इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब बेटा देखें आपके पास Q भी आ गया है, P आपके पास पहले था, O आपके पास पहले था, तो इमेज हाइट हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले से। जस्ट वैल्यूज पुट की हैं और सिंप्लीफाई किया है, I का आंसर बेटा आपके पास ये आ गया। अब आ जाए बेटा हमारे पास तीसरे न्यूमेरिकल पे, सेम न्यूमेरिकल्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है। कहता है एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर आर ऑफ सेम हाइट। तो देखें हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट, उनको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट हाइट को O के साथ, इमेज हाइट को I के साथ। तो इसका मतलब ये दोनों सेम है, I इज इक्वल टू O है, या आप लिखना चाहें O इज इक्वल टू I है। अच्छा जी आगे, when the object is 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है ना P, जिसे हम कहते हैं P 20 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, हमने बेटा क्या फाइंड आउट करनी है, फोकल लेंथ। तो देखें वैल्यूज़ 12.3 की, P आपको गिवन था 12 सेंटीमीटर, और आपको गिवन था कि I और O हमारे पास इक्वल हैं, वो भी यहाँ पर लिख लेना है, I इज़ इक्वल टू O। अब आप सोल्यूशन की तरफ हैं, आपको पता है फार्मूले तो दो ही थे टोटल। तो अब हमने तो फाइंड आउट करनी है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का तो फार्मूला ये है। इसके लिए बेटा देखें Q का होना ज़रूरी है, जो कि मेरे पास नहीं है। तो दूसरा फार्मूला कौन सा यूज़ होता है, ये वाला, I/O इज़ इक्वल टू Q/P। अब ये क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में उसने खुद ही आपको दे दिया था कि इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट सेम है। तो सेम का क्या मतलब है, जितनी इसकी वैल्यू है उतनी इसकी वैल्यू। तो सिमिलर वैल्यूज़ की रेशियो का आंसर बेटा क्या आता होता है, अगर एक 5 है तो दूसरी भी 5 है, एक 10 है तो दूसरी भी 10 है, एक 20 है तो दूसरी भी 20 है। अब हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन है सेम, तो आंसर क्या आएगा 1। तो 1 इज़ इक्वल टू Q/P। तो यहाँ से Q आप निकाल सकते हैं, Q इज़ इक्वल टू P नहीं आ जाएगा। तो अब P की वैल्यू आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब P भी 20 सेंटीमीटर है, Q भी 20 सेंटीमीटर है। आपने तो फाइंड आउट करनी थी फोकल लेंथ, तो बस वही वाला फार्मूला लगाएं, P की वैल्यू पुट करें, Q की वैल्यू पुट करें, सिंप्लीफाई बेटा करें, तो आपके पास फोकल लेंथ का आंसर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब आ जाएं बेटा हमारे पास 12.4 में। कहता है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर। अब इमेज की बात कर रहा है और इधर फाइंड क्या करना है, फोकल लेंथ। तो पहले हमने बेटा फोकल लेंथ यहाँ पर फाइंड आउट करना है, दैट फॉर्म्स एन इमेज। अब इमेज डिस्टेंस मुझे गिवन है 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, वर्ड आ गया। इसका मतलब मुझे आई क्या लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा। तो आई इज इक्वल टू -5.66 सेंटीमीटर। एफ मैंने फाइंड आउट करना है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 34.4 सेंटीमीटर। तो
तो अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसका मतलब P भी मुझे गिवन है, Q भी मुझे गिवन है, लेकिन वो नेगेटिव है, बस यही ध्यान रखना है। तो आपने बेटा फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो सिंपल वही वाला फार्मूला लगेगा। देखें 12.4 को P गिवन है, Q के साथ नेगेटिव खुद लिखा है, क्यों? क्योंकि बिहाइंड द मिरर लिखा हुआ था हमारे पास। उसके बाद 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। सिंपल P की वैल्यू पुट की है बेटा, Q की वैल्यू पुट की है, सॉल्व आउट इसको किया है, तो फोकल लेंथ का आंसर आया है नेगेटिव। अब आगे उसने दूसरा पोर्शन पूछा है। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना होगा, कहता है इज द मिरर कनकेव और कन्वेक्स। तो अब फोकल लेंथ का आंसर आपका बेटा क्या आया? नेगेटिव। तो नेगेटिव फोकल लेंथ आप अपनी टेबल में देख सकते हैं जो आपको बताई थी, लेंसेज के लिए भी मिरर के लिए भी। लेकिन अगर पूरी याद नहीं होती तो बस एक इस न्यूमेरिकल के लिए तो एक एक्स्ट्रा चीज़ याद रख लेना कि फोकल लेंथ जिसकी नेगेटिव होती है वो कौन सा मिरर होता है? कन्वेक्स मिरर आपके पास, या उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट हमारे पास मिरर। तो आपका कन्वेक्स मिरर हमारे पास बेटा इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव है। तो आगे भी सेम टू सेम न्यूमेरिकल है, लेकिन फ़िलहाल आप 4 करें, आगे इंशाल्लाह बाकी कल कंप्लीट कर लेंगे। ओके जी, खुदा हाफिज़।